वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बरा इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कल इन्होंने ज़रा ब्रीफ भी किया था हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर। डॉक्टर साहबा शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहबा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी है। हुकूमत इससे बज़ाहिर बहुत मुतमईन नज़र आती है, लेकिन मौशी बहरान, महंगाई, पोलियो वगैरह जैसे मसाइल के बावजूद हुकूमत इतनी मुतमईन कैसे हमें लगी, ये ज़रा आप हमें काइंडली एक्सप्लेन करते हैं। यकीनन ये मुतमईन होने की जो वजह है वो हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत दिन रात मेहनत, ईमानदारी और दुरुस्त पॉलिसियों की वजह से जो बुनियाद डाली गई है, उस पुख्ता बुनियाद पे जो इमारत तमीर होने जा रही है, हम पूरी उम्मीद हैं कि उसके मुआशी महाज पे हमारे आवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और ओवरऑल जो गुड गवर्नेंस का एक फार्मेट है, उसकी एक बुनियाद डली है और वो एक इमारत में तब्दील होगी और अल्टीमेटली एक जो रिक्वायर्ड आवाम के लिए ज़रूरी रिफॉर्म्स थी वो हुकूमत ने मुतारिफ़ करवा दी हैं। अब उसके समरात जो है वो आवाम तक आने हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि बहुत सी चीज़ें जो बेहतर नहीं थी वो बेहतर हो भी जाएंगी। डॉक्टर साहिबा, एक साल में बहुत से जो डिपार्टमेंट्स हैं, महकमात की परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन बहुत सी ऐसी वजारतें हैं जिनके मामलात में मसाइल भी रहे, जहाँ परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। क्या वज़ीर-ए-आज़म उन वुज़रा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर जो है वो हर रोज़ 24 घंटे उसका एहतसाब होता है, या वो क़यादत कर रही होती है या पार्टी कर रही होती है या वर्कर कर रहा होता है और या मीडिया कर रहा होता है, तो वो एहतसाब की जद में रहता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तमाम वज़रा की कारकर्दगी को जानने के लिए एक प्रॉपर जो है वो फॉर्मेट बनाया और हर वज़ीर को और वज़ारत को अपनी कारकर्दगी वज़ीर-ए-आज़म के अवाम के सामने। डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ का हुकूमत में आने से पहले से बुनियादी नारा था कि मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस लाना है। पिछले एक साल में हमने देखा पूरी अपोजिशन क़यादत की गिरफ्तारियों के बाद भी रिकवरी नहीं हुई है, एक धेले की भी। क्या इसका एतराफ़ नहीं करना चाहिए? देखिए, जो नैब के अवेलेबल फैक्ट्स हैं और जो उनके अपनी वेबसाइट पर भी दस्तयाब फिगर्स हैं, उसके मुताबिक पिछले एक साल से लेके इस साल के आज के दिन तक उन्होंने 30 अरब की रिकवरियां की हैं और वो रिकवरियां करके साथ पैरेलल जिन लोगों की तरफ आप इशारा करते हैं जो मफरूर हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उन अफराद तक पहुंचने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का प्रोसेस शुरू किया गया है। और चूँकि उन ममालिक के साथ आपके कोई लीगल फॉर्मेट नहीं थे, ये जानबूझ के जो लोग 35 साल से ज़ायद इक़्तिदार में रहे, वो लोग जो है उन्होंने ऐसी कानून साजी नहीं होने दी, ना कि जिससे वो कानून के शिकंजे में आ सके। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फाइनली बता दें कि अगर ये मान लिया जाए कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक रही और सब कुछ सही ट्रैक पर है, तो मुल्क के माशी हालात कब तक ठीक हो जाएंगे? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कंसर्न जो हमने पब्लिक से भी पूछा तो उनका यही कंसर्न है। कुछ बताया जा सकता है कि इस मुतालिक से कि कोई टाइम फ्रेम आप शायद दे सकती हैं? देखिए, एक साल में आपने इस मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। आपने जो दो इम्पॉर्टेंट मेजर्स थे जो लिए, एक था कि आपने बचत करनी है, किफ़ायतवारी करनी है, अपने अखराजात कम करने हैं, तो दूसरा था कि आपने आमदन बढ़ानी है, वेल्थ क्रिएशन करनी है, और वो वेल्थ क्रिएशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से होनी है। तो दोनों तरफ में पैरेलल काम हो रहा है। एक तरफ आप अपने अखराजात को कटेल कर रहे हैं, पैरेलल आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, और जब आपकी आमदन बढ़ेगी अल्टीमेटली अवाम की मुश्किलात कम। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थी।